Good morning, friends. Today is Saturday. Once again, holiday. Tomorrow is Sunday. Again, holiday. आप लोग का तो दिल नहीं लग रहा होगा. कंटिन्यूअस 3 day हॉलीडे. अब ये ट्रेडर कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड है, वो इसमें रिसर्च कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं. जिनके पास रिसर्च पूरा होगा वो श्योर बात एंजॉय कर रहे होंगे. जो लास्ट मंथ में मनी अर्न किए होंगे वो उस मनी को उड़ा रहे होंगे. मनी को उड़ाना भी तो ज़रूरी है. तब जब मनी आपके पास उड़ेगा तब ना नया मनी आएगा. माई बेस्ट विशेस कि आप लोग अधिक से अधिक मनी अर्न कीजिए. इधर मैंने कुछ दिनों से या ऑलवेज मैं ये देख रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ की ऑलवेज न्यू ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम्स होती है. माई एक्सपीरियंस, माई सजेशन टू न्यू ट्रेडर्स. फर्स्ट, न्यू ट्रेडर्स को सबसे पहले एक रूल बुक बनानी चाहिए. एक डायरी का वो क्रिएट करें अपने पास. उस डायरी में वो अपने लिए ट्रेडिंग के लिए कुछ रूल्स बनाएं. अब न्यू ट्रेडर सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों करें, इतना मेहनत क्यों करें, जब यूट्यूब पर हमको इतने सारा ज्ञान फ्री में मिल जाता है. तो बट न्यू ट्रेडर को ये सोचना चाहिए, क्या विदाउट एनी स्टडी, विदाउट एनी रिसर्च कोई भी फील्ड का स्टार्ट किया जाता है? न्यू ट्रेडर अपने दिल पर हाथ रख के सोचें, अपने दिमाग को चलाएं. क्या डॉक्टर बिना ऑपरेशन कर देते स्टडी कर देगा? आप किसी के से दवा ले लेंगे रोड पर, उसको MBBS पढ़ना पड़ता है. इंजीनियर को अपना लाइन देना पड़ता है, उतना 4 साल वो पढ़ता है, तब जाके उसको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलती है, तब जाके वो फैक्ट्री संभालता है या अदर वर्क्स करता है. एक टीचर को भी देख लीजिए, टीचर्स को भी उतने देने पड़ते हैं. सो न्यू ट्रेडर्स को सबसे फर्स्ट आपको अपना टाइम, अगर इसको आपको कैरियर बनाना है तब आपको एक अपना रूल बुक बनाना पड़ेगा. अपने कॉपी के ऊपर लिखिए रूल बुक. ये रूल बुक हमेशा अपने साथ रखिए. ये क्योंकि ये न्यू ट्रेडर के साथ ऑलवेज प्रॉब्लम, ये नहीं कि आज के न्यू ट्रेडर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है. 10 साल पहले के न्यू ट्रेडर के साथ ये प्रॉब्लम थी. मैं भी जब इस फील्ड में नया नया आया था तो मुझे ये फेस करना पड़ा था बहुत सारा प्रॉब्लम्स. तो ये आपको खुद सोचना है. न्यू ट्रेडर्स तो इसको जैकपॉट समझ के आते हैं, इजी मनी के लिए आते हैं. शायद उनको लगता है कि शेयर मार्केट में जो मनी अर्न करना होता है बहुत इजी होता है. बॉस, अगर शेयर मार्केट में मनी करना अर्न करना बहुत इजी होता, अगर इंडिकेटर का यूज करके मनी तुरंत इजी हो जाता, अगर हम चार्ट देखकर मनी तुरंत अर्न कर लेते. आप खुद ये सोचो, हमारे देश के जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं क्यों बिना मतलब का इतना मेहनत कर रहे हैं अपने सेटअप पर? वो ये सब अपना बंद कर दें इंडस्ट्री और यही ट्रेडिंग शुरू कर दें. उनके पास पैसा की क्या कमी है? वो तो खुद बहुत सारा इंडिकेटर लगा देंगे, बहुत सारा चार्ट कर देंगे और अर्न कर लेंगे. नहीं बॉस, कभी नहीं. उनका अपना बिजनेस है, वो अपने बिजनेस के एक्सपर्ट्स हैं. उसके लिए उन्होंने अपना टाइम दिया है उस बिजनेस को स्टडी करने में. देन आज वो इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं. न्यू ट्रेडर्स ये दिमाग में बात आती है, लेकिन तब ये बात आती है जब ट्रेन निकल जाती है. मोस्टली न्यू ट्रेडर्स के जब मनी इंड हो जाता है तब उनको समझ में आता है और ये सोचते हैं काश मैंने स्टडी कर लिया होता, काश मुझे रिसर्च कर लिया होता, आज मेरा मनी नहीं गया होता. वो तो आते हैं यूट्यूब पर, उनको एक थंबनेल मिला कि कॉल खरीद लोगे तो पैसा आएगा, पुट खरीद लोगे तो पैसा आएगा. मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल खरीद लेते हैं, मार्केट नीचे जाता है तो पुट खरीद लेते हैं. सिंपल फंडा. बस आए 20,000 रुपया इंतजाम किया, लगा दिया. पता चला कि वो 20,000 रुपया नहीं है. बाद में फिर उन्होंने फिर कोशिश किया, अच्छा आज मैंने गवा दिया है, कल मैं ले लूँगा. न्यू ट्रेडर्स के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उनके पास सपने होते हैं, बस उस सपनों को बदलने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए वो मेहनत नहीं कर पाते.
शायद एक सिस्टम भी नहीं मिलता, एक रास्ता भी नहीं मिलता, क्योंकि यूट्यूब पर जितने भी ज्ञान देने वाले हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो मुझे किसी से बीच में नहीं पढ़ना कि वो क्या शेयर करते हैं क्या नहीं शेयर करते हैं। सभी अपने नॉलेजेबल हैं, सभी अपने एक्सपर्ट्स हैं, सभी बेस्ट करते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक एक्सपीरियंस पर्सन ही अपनी कहानी आपको बता सकता है उसके साथ क्या क्या घटना हुआ। मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, जितने भी इस मार्केट के ओल्ड हैं, मेरे से भी जो वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, मेरा तो सिर्फ 11 साल का एक्सपीरियंस है, हमसे भी जो बड़े बड़े एक्सपीरियंस हैं उनकी कहानियाँ अलग है। आप सुनिए उन्होंने कितने प्रॉब्लम फेस किए हैं। मैं अपने प्रॉब्लम को फेस करने के बाद आपको मैं कह रहा हूँ, न्यू ट्रेडर्स के लिए मेरा एक सजेशन है, फर्स्ट आप एक अपने पास एक कॉपी बना लो, एक उसके ऊपर लिख लो रूल बुक। अब इस रूल बुक में आप एंट्री कर जाओ। अब न्यू ट्रेडर के पास अगली समस्या क्या होती है, हम किस इंडिकेटर को फॉलो करें। न्यू ट्रेडर के पास ये की बहुत बड़ी समस्या है, उसको तो सारे इंडिकेटर अच्छे लगते हैं, वो MACD भी लगाएगा, बॉलिंगर बैंड भी लगाएगा, ADX भी लगाएगा, मनी फ्लो भी लगाएगा, सभी इंडिकेटरों का यूज कर लेगा। पता चलेगा कैंडल स्टिक नहीं नज़र आ रहा है, इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं। बॉस, इसमें सबसे पहले आप अपने लिए 1 या 2 इंडिकेटर का यूज कर लो, 2 इंडिकेटर को रूल बुक में एंट्री कर लो, और साथ में उस इंडिकेटर्स का पूरा पहचान करो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ देने वाले अस्त्र हैं, ये तुम्हारे धनुष हैं। अब तुमको ये देखना है कि तुम्हारे धनुष में कौन कौन तर्कस लगे हुए हैं तुम्हारे। 2 इंडिकेटर से अधिक मत यूज करो, स्क्रीन पर जगह भी रहने दो। सो फर्स्ट 2 इंडिकेटर्स का यूज करो, क्योंकि आपको भी पता है, इतना तो आपको भी पता है, इंडिकेटर्स कोई भी इंफॉर्मेशन बाद में देते हैं, प्राइस एक्शन पहला इंफॉर्मेशन देता है। सो आपको प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि ये प्राइस एक्शन तो मैं समझता हूँ, मुझे पता है प्राइस एक्शन क्या होता है। बॉस, आपको प्राइस एक्शन के लिए सबसे पहले कैंडल स्टिक को समझना होगा। इस कैंडल क्या कहती है, हर कैंडल कुछ कहता है। आप देखना एक चार्ट पर एक समान कैंडल कभी नहीं बनती है, आप ये गौर करना। आप ये चार्ट देखो और कैंडल्स स्टिक्स को समझो। रूल बुक्स पर फर्स्ट आपका इंडिकेटर्स हो गया, सेकंड कैंडल स्टिक्स। आप ये देखो कि कौन पैटर्न कैंडल का बन रहा है और उससे क्या होता है, उसमें भी आप करो। पूरे कैंडल स्टिक को नहीं आपको पढ़ना है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, 10 कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स होते हैं जो सुपर हिट्स होते हैं। इस 10 में भी 5 ऐसे होते हैं जो बिग सुपर हिट होते हैं। आपको इन्हीं 5 सुपर हिट कैंडल्स को पकड़ लेना है। जैसे ही ये बनते हैं अपनी जगह पर, आप सौदा बाई कर लीजिए या सौदा सेल कर दीजिए, कॉल ले लीजिए या पुट ले लीजिए, वहाँ तो एक अलग चीज़ हो जाएगा। बस इनका पॉइंट देखिए कहाँ ये बन रहे हैं, आपको इसके ऊपर ये डिसाइड करना होगा। जब मैंने जर्नी शुरू की थी ट्रेडिंग की, मेरे साथ 5 फ्रेंड एक साथ हम लोगों ने जर्नी शुरू की थी। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जिसमें से आज के डेट में 4 फ्रेंड अपना सब कुछ इस मार्केट को देकर मार्केट छोड़ चुके हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो 4 के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम से ही हुआ, उन्होंने कभी स्टडी नहीं किया। वो जहाँ मन हुआ वहाँ किए, उसका नतीजा है, उसका रिजल्ट है, आज वो मैच से आउट है। और जो सबसे बिगेस्ट कारण है उनके लूज का, वो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस। रूल पर लिखिए स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपका सबसे बड़ा भगवान है, इसलिए इस मार्केट का, या आप कह सकते हैं स्टॉप लॉस इज योर गॉड। अगर एक नए ट्रेडर को स्टॉप लॉस की आदत हो गई और वो स्टॉप लॉस काटना सीख गया,
आप बात मानिए दोस्त, नया ट्रेडर सुपर हिट हो जाएगा। नया ट्रेडर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो स्टॉप लॉस यूज नहीं कर पाता। 200 रुपये का कॉल कर देगा, जब 10 रुपये का हो जाएगा तब वो जाके सेल करेगा। वही अगर 200 रुपये का खरीदा और तुरंत प्रॉफिट अगर 20 रुपया उसको मिल रहा होगा, वो 20 रुपये लेकर बहुत खुश हो जाएगा और सोचेगा कि अब तो मैं एक बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया, अब तो मैं रिसर्च एनालिस्ट बन गया। पर सोचिए, वो दे रहा है 200 रुपया, ले रहा है 20 रुपया। मेरे दोस्तों ने भी यही नहीं फॉलो किया कभी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। वो स्टॉप लॉस कभी नहीं फॉलो करते थे, जिसका नतीजा था कि वो लॉस किए अबव 40 to 50 लाख के ऊपर लॉस है उनका। वो लॉस करते जा रहे थे। मैं उनको सजेशन देता था, पर क्या होता है इस मार्केट की एक सबसे बड़ी ये भी एक बैड है, यहाँ हर कोई अपने को सुपर एक्सपर्ट समझता है। अगर वो 2 दिन 1000 रुपये भी कमा लिया तो वो अपने को शायद वॉरेन बफेट से भी बड़ा समझने लगे। सॉरी फ्रेंड्स, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, स्टॉप लॉस आपका भगवान हुआ। इसलिए मैंने कहा रूल बुक्स पर आपका नेक्स्ट एंट्री स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपने रूल बुक पर आप 1 by 1 एंट्री कीजिए। स्टॉप लॉस को अगर आपने समझ लिया, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जल्दी खा जाता होगा, अपना उड़ा दीजिए। समझ लीजिए कि आपने अपने भगवान को प्रसाद दे दिया, चढ़ा दिया कुछ। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रांगली फॉलो किए, बात मानिए, आप सुपर हिट ट्रेडर होंगे। 4th पॉइंट, आपका ट्रेडिंग साइज, या इसको साइकोलॉजी में भी ला सकते हैं। आपके पास अगर 20,000 रुपीज़ है, आप 1 लॉट पहले बाई कीजिए। अगर आपके पास 4 लॉट का कैपिटल है, आप ओनली 1 लॉट बाई कीजिए। देखिए कि 1 लॉट से क्या होता है। बहुत सारे गुरु को मैंने सुना, पेपर ट्रेडिंग करिए। अरे बॉस, पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ये मैं भी चेक करवाया हूँ। आप मुझे ये बताओ, क्या अगर कोई ड्राइविंग करना सीख रहा है तो पेपर ड्राइविंग करेगा? क्या कोई स्विमिंग करना सीख रहा है तो पेपर स्विमिंग करेगा? जब तक आप मैदान में उतरिएगा नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि इस मैदान में क्या मिलता है, क्या ये मैदान लेता है, क्या ये आपके साथ हो सकता है। आपको ये सबसे बेस्ट वे है, आपको ट्रेडिंग तो करनी ही है। ट्रेडिंग साइज अपना कम करके रखो। आपका ट्रेडिंग साइज आपके कैपिटल के अनुसार होना चाहिए, आपके लिमिट में होना चाहिए। और सबसे एक नेक्स्ट रूल, आपको अगर लॉस होता है अगर आपको लॉस होता है यार, उसमें भी इंजॉय करो, उसमें भी चिल करो। उस लॉस लेकर टेंशन मत लो। अगर आपने उस लॉस का टेंशन ले लिया और अगर आपने ये रात भर सोचा है कि अब तो मैं कल उतरूंगा और कल इस लॉस को सबसे पहले मैं कवर कर लूँगा, बस तेरा आपका वो भी अगला दिन फिर आपका लॉस होगा। दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। अगर आपको आज एक्सपीरियंस होता है, चिल करो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बहुत काम आया शायद आपको। जब मुझे लॉस होता है, मुझे जितना का लॉस होता है, मैं जाके उतना का फिर मार्केट में एंजॉय करता हूँ, या कि तो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मैं खाने पीने चल जाता हूँ, उतना मैं खा लेता हूँ, सोचता हूँ मैंने लॉस पूरा कर लिया। या मैं कुछ परचेस कर लेता हूँ, अपने लिए कपड़े वपड़े खरीद लेता हूँ। बॉस, दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस एंड ये बेस्ट है। मैं क्यों गुस्सा करूँ? मुझे स्टॉप लॉस कटा है, मेरा लॉस हुआ है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है बॉस जिसमें कि आपको 5 के 5 दिन प्रॉफिट हो। आप ये तय मानो कि अगर आपका 5 दिन हो रहा है तो 1 से 2 दिन जाएगा आपके अगेंस्ट। बट यहाँ लोग क्या आपको ज्ञान देते हैं, 5 दिन वो अर्न करते हैं। नहीं बॉस, संभव नहीं है। 5 दिन रेगुलर अर्न नहीं हो सकता। 1 दिन अगेंस्ट आपके सियोर जाएगा और आपको इसको तैयार करके रखना है अपने दिमाग में। मैं क्या देखता हूँ, मेरे खुद स्टूडेंट्स हैं कुछ, मैं उनको भी देखता हूँ, लॉस होता है तो उसके बाद तो पूछिए मत,
वो सोच के आते हैं कि अगला दिन तो एकदम एकदम अपना कंप्यूटर फाड़ देंगे, ट्रेडिंग से उड़ा देंगे एकदम। पता चलता है कि पहला दिन अगर उनको 2000 का लॉस हुआ है तो अगला दिन 5000 का लॉस होता है। इसलिए रूल बुक पे ये जरूर मारिए एंट्री, लॉस हो उसको चिल करो, लॉस हो उसको एंजॉय करो। लॉस का भी एक अलग मजा है, हार का भी एक अलग मजा है। हाँ, आप ये रिसर्च करो अब कि आपको लॉस हुआ क्यों, आपने ऐसी क्या गलती की कि आपको लॉस हुआ। आपने क्या अपने रूल बुक को नहीं चेक किया। आज के न्यू ट्रेडर्स की एक और बड़ी खराबी, मार्केट ओपन होता है, नए ट्रेडर एंट्री कर जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के साथ वो भी एंट्री करते हैं। पहली कैंडल, वो कैंडल बनने का इंतजार नहीं करेंगे, शायद 5 मिनट से 15 मिनट तक का वो कभी नहीं वेट करना पसंद करते हैं, वो एंट्री कर गए। उनको नहीं पता कि कैंडल स्टिक मतलब क्या बन रहा है, वॉल्यूम क्या जा रहा है, प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो के साथ कहीं नीचे नहीं जा रहा है क्या, उसके वो इससे कोई मतलब नहीं, वो तो एंट्री कर गए। उसके बाद जब एंट्री कर जाएंगे, अब इसके बाद वो क्या करेंगे, न्यू ट्रेडर्स वो चार्ट देखेंगे, उसके बाद उनका दिमाग का जो बत्ती है वो जलना शुरू होता है। आप खुद सोचो, जब आप एंट्री कर ही गए, जब आप उस ट्रेन में घुस ही गए, तो अब आप सीट लोगे, जाना ही पड़ेगा आपको जहाँ जाना है। सो ट्रेन में एंट्री करने समय पहले ना आपको ये देखना पड़ेगा किस ट्रेन में आप एंट्री कर रहे हो। जरूरी नहीं है कि मैं डेली ट्रेड करूं। अरे इतने मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, अगर मार्केट रेंज बाउंड है, अगर मेरे पास कैपिटल नहीं है, हम कॉल पुट पे नहीं ट्रेड करेंगे उतना, हम किसी स्टॉक में शेयर करेंगे। मेरे पास इतने प्रोडक्ट हैं, स्टॉक मार्केट ने आपके पास इतने सारे प्रोडक्ट दिए हैं, कैश का प्रोडक्ट है, फ्यूचर का प्रोडक्ट है, ऑप्शंस का प्रोडक्ट है, आप यूज कीजिए। ये नहीं कि हम सोच के आए नहीं हम आज कॉल ही बाई करेंगे तो कॉल ही बाई करना है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं करना है। पुट बाई करना है तो नहीं, हमको सिर्फ पुट ही बाई करना है, इसके अलावा भी हमको नहीं कुछ करना है। बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, आप सभी का यूज कीजिए। रूल बुक में ये भी एंट्री कीजिए, आपके जैसा आपके पास मैदान है आप वैसा काम कीजिएगा। अगर आपकी मैदान पर ग्रीन पिच है, आप देखते हैं क्रिकेट मैच में, अगर आप लोग देखते होंगे तो जब कैप्टन टॉस करने जाता है तो पिच देखता है, क्या पिच पर घास है कि पिच पर सूखा है, क्या है, एंड उसके अनुसार वो सिलेक्ट करता है। लेकिन हमारे ट्रेडर्स तो इससे क्या मतलब, उनको पैसा अर्न करना है, उनको एकदम अपना 20,000 को 50,000 करना है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है बॉस, जब तक आप अपने पास ट्रेडिंग के लिए एक रूल बुक नहीं बनाओगे, आप कभी भी एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो रूल बुक्स पे आपके साथ फर्स्ट आपका इंडिकेटर हो गया, किस इंडिकेटर को आपको यूज करना। जितने भी रूल बुक बना रहे हो, इसको कम से कम आप 1 साल 2 समय 1 साल आप चलो, कोई भी आप इससे 1 या 2 सेटअप आप जो रख रहे हो अपने साथ, उस 1 या 2 सेटअप को आप रखो अपने पास। ये नहीं कि आज मैंने उस सेटअप को यूज किया, 3 दिन मुझे प्रॉफिट लगा, मैं बहुत बड़ा रिसर्च एनालिस्ट हो गया, अगला 10 दिन मुझे लॉस हुआ, उसके बाद फेंको ही सेटअप को, गंदा सेटअप है, पता नहीं कौन बता दिया। फिर यूट्यूब पर जाओ, फिर नया ज्ञान प्राप्त करो, फिर 2 नया सेटअप लेके आओ, फिर वे चले आओ। बॉस यूट्यूब पर तो सामान बेचा ही जाता है, वहाँ तो सेलर बैठे हुए हैं, आपको वो सामान बेच रहे हैं और आप उनका सामान परचेस कर रहे हो। सही बात है, कोई भी अपना फ्री में ज्ञान क्यों देगा, मुझे आप ये बता दो। सो मार्केट के साथ चलो, मार्केट के साथ अपने रूल बुक को लेकर चलो। दिस इज माई सजेशन। ये मेरा आप लोग के साथ एक बेस्ट सेशन है। मैंने अभी 3 to 5 पॉइंट डिस्कस किए। पहले आप इन पॉइंट्स को पकड़ो, इंडिकेटर्स, लिमिटेड, कैंडल स्टिक्स पैटर्न में 5 कैंडल स्टिक पैटर्न को अपना दोस्त बनाओ, इंडिकेटर्स में 2 इंडिकेटर्स चार्ट पर लगाओ, 5 कैंडल स्टिक को फॉलो करो,
चार्ट पैटर्न में दो चार्ट पैटर्न को देख लो, हेड एंड शोल्डर को या राउंडिंग बॉटम को, ये दो पैटर्न को अपना दोस्त बना लो, या और भी है उसमें जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको सूट करे, जो आपको सूट करे उसको अपना दोस्त बना लो। और ये सारे सेटअप्स को आप पहले अपने एक रूल बुक पर एंट्री करो, और ये जब पैटर्न बने तभी आप एंट्री करो, तभी आप बाई करो, तभी आप सेल करो। विदाउट एनी पैटर्न आप एंट्री मत करो। अगर उस दिन आपको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, आप ट्रेडिंग मत करो, आप ट्रेडिंग को लेफ्ट आउट कर जाओ। उस दिन लॉस तो नहीं होगा, कम से कम ठीक है, प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस भी तो नहीं होगा। अगर आपका कैपिटल रह गया आपके पास, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कैपिटल को अपना सेव करना इस मार्केट के लिए सबसे बड़ी बात ये भी एक है। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप फिर नेक्स्ट ट्रेड कैसे करोगे, हमको ये बताओ। यहाँ लोग कैपिटल लाते हैं उड़ाते हैं, लाते हैं उड़ाते हैं, लाते हैं उड़ाते हैं, लाते हैं उड़ाते हैं, अंतिम में वो खुद उड़ जाते हैं। क्या ये रिजल्ट हुआ? आपने इस फील्ड को अगर 2 साल 3 साल 4 साल दिया और उसके बाद अगर आपको इस फील्ड को छोड़ना पड़ जाए तो आप सोच लो कि व्हाट ए बैड लक, आपने ज़िंदगी में क्या किया। तो नए ट्रेडर्स को मेरी एक अपील है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, सपने देखो बट उन सपनों को हकीकत में भी बदलने की क्षमता रखो। सिर्फ सपनों को देखो मत, उसको बदलो, उसके लिए कुछ रूल बुक बनाओ। अपने पास, तुम्हारे पास एक अपना रूल बुक होना चाहिए, तुम्हारी एक अपनी किताब होनी चाहिए। कल तुम अपनी एक अलग कहानी लिखो, आप अपना एक अलग किताब लिखो। रूल बुक्स में आपके पास ये एंट्री होनी चाहिए कि मैं कितने इंडिकेटर्स लेकर आज ट्रेड करूंगा, मेरे पास कौन कौन कैंडल्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, कौन कौन चार्ट के पैटर्न्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, स्टॉप लॉस मेरा भगवान है वहां, मेरी ट्रेडिंग साइज मेरे लिए सबसे अच्छी चीज है, और लॉस होने पर मजा करेंगे, इंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। प्रॉफिट का आपको तय करना है। अगर आप 2 रुपया लॉस देते हो, 6 रुपया प्रॉफिट लो, आपको रेशियो तय करना पड़ेगा। ये भी रूल बुक पे एंट्री करो, और बहुत सिंपल सेटअप का रूल बुक के साथ एंट्री करके चलो। आप विश्वास नहीं करिएगा, आपको मेरी बातें लग रही होंगी कि वीडियो चूंकि बड़ा हो रहा है मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। मेरे 11 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 11 साल का एक्सपीरियंस में आधा घंटा में तो नहीं शेयर कर सकता, ये आप भी जानते हो। बट जो खास बात है, मैंने देखा है न्यू ट्रेडर्स के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। न्यू ट्रेडर्स विदाउट एनी रूल ट्रेडिंग करते हैं। सो फर्स्ट, आपके पास एक रूल बुक होना चाहिए। वो रूल बुक आपके पास अपने टेबल पर होना चाहिए, आपके ट्रेडिंग टेबल पर होना चाहिए। और जब आप ट्रेडिंग के समय वो रूल आप एंट्री कर, जब आप ट्रेडिंग के समय आप जब बैठते हो, वो रूल बुक एक बार पढ़ लो, बस काम आपका हो गया। क्योंकि ऐसे भी आपको चार्ट देखना है, कैंडल्स देखनी है, आपके अपने जो 5 दोस्त हैं, 5 कैंडल्स बेस्ट फ्रेंड हैं, उनको खोजना है कि आपके दोस्त कहाँ हैं। दोस्त तो आपको सपोर्ट करेंगे ही हमेशा। अगर आपके अपने 5 कैंडल दोस्त मिल गए तो आपको वो पैसा देंगे, हेल्प करेंगे। अगर आपने किसी दुश्मन दोस्त कैंडल को यूज कर लिया तब वो आपसे पैसा ले लेंगे। ठीक सेम पैटर्न में है, आपके अपने चार्ट पैटर्न, जो आपके अपने दोस्त चार्ट पैटर्न्स हैं, अगर उसको आप फॉलो कर रहे हो, मस्ती मस्ती। अगर आप दुश्मन चार्ट पैटर्न को फॉलो करोगे, गए काम से आप। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है 10 मेन कैंडल्स होते हैं, पैटर्न्स होते हैं, बट 5 सुपर हिट। चार्ट पैटर्न में मैं मात्र 3 चार्ट पैटर्न को फॉलो करता हूं, बस, ज़्यादा नहीं। ये 3 चार्ट पैटर्न जब चार्ट में बनते हैं देन मैं एंट्री करता हूं। मेरी ट्रेडिंग साइज ऑलवेज मेरे हाथ में रहती है, ताकि मैं टेबल को नहीं पटकूं, मैं अपने लैपटॉप को नहीं फेंकूं, मैं चिल्लाऊं नहीं किसी के ऊपर। ये मेरे हाथ में होती है। मैंने कहा ना कि मैं जब लॉस करता हूं तो उसके बाद मैं जाते चिल करता हूं। ये आपको भी करना सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा न्यू ट्रेडर के साथ, न्यू ट्रेडर को ये सोच के आना है, क्या वो इसको एज ए कैरियर लेकर चलता है या एज ए ओनली वन फन।
मेरा अपना एक्सपीरियंस है। दिखने में ये लाइन बहुत शानदार लगता है, बहुत आसान लगता है, बहुत इजी लगता है, बट बॉस ये लाइन बहुत आपसे मेहनत खोजता है। ये भी सही है, विदाउट एनी हार्ड लेबर आप कुछ नहीं पाते हो। आपको बहुत कुछ भूलना पड़ता है। सेबी का रिपोर्ट से बड़े बड़े लोग कहते हैं, सेबी का रिपोर्ट कहता है ओनली 10% लोग मार्केट में कमाते हैं, बाकी सब लोग लॉस करता है। कुछ सोचिए। अरे बॉस हमको ये बताइए, 10% लोग कमाते तो हैं, ऐसा तो नहीं सेबी ने कहा कि कोई नहीं कमाता। अगर कोई लॉस करता है कोई तो कमाता। हमको ये बताइए, सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होता है सिविल सर्विसेज, कितने % लोग उसमें देश के आते हैं? हमारे देश की आबादी कितनी है उसे आप वे कर लीजिए। मात्र 100-200 सीट्स होती है, 500 सीट्स होती हैं। क्या ये कितने % हो गए? तो उस ऑल के रिजल्ट के हिसाब से बेस्ट रिजल्ट है ना सेबी का। 10% हम कमा तो रहे हैं। अब बॉस मेरा एक्सपीरियंस है, एकदम रियली शेयर कर रहा हूँ। अगर आप में क्षमता है, अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप में जुनून है, वंस अगेन जुनून, और अगर आप इसको ट्रेडिंग को एज ए कैरियर लेकर चल रहे हैं, योर बेस्ट डिसीजन। अगर ये फील्ड आपका समझ लिया, आपने इस फील्ड को समझ लिया, तो ये फील्ड आपको इतना पैसा देगा कि पूछिए मत। पैसा भी देगा, नेम भी देगा, ब्रांड भी देगा। मैंने कुछ रूल बुक्स आज से रूल शेयर किए हैं न्यू ट्रेडर्स के लिए। ज़्यादा ज्ञान हो गया और वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आप अंत तक वीडियो देखने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे जितना आपको मन हो उतना देखिए। इतना तो ज़रूर कहूँगा, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अभी और भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटा का बटन दबाइए, आपको मेरे अगले 8 नोटिफिकेशंस मिले। मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करूं, मैं उस पर खुद थिंक कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात, मैंने बार बार कहा, आप सोचते होंगे सर बार बार कहते हैं, मैं बार बार कहता हूं, मैं ट्रेडर हूं, कोई यूट्यूबर नहीं हूं। सब मुझे वीडियो बनाने में उतना मेरे वीडियोस में अभी आपको उतना पैनापन नहीं दिखेगा, उतने लाइटिंग नहीं दिखेगी, उतना बहुत चीज़ नहीं दिखेगा। हाँ, ज्ञान की बात आपको दिखेगी, नॉलेज आपको मिलेगा। हो सकता है फ्यूचर में आप मेरे साथ काम करिए, मैं आपको वो भी मौका दूंगा। आप मेरे साथ मेरे बगल में बैठ कर काम कीजिए विदाउट एनी चार्ज, मैं वो भी आपको चांस दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जिसको भी ज़रूरत अगर है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं देखता हूँ। मैं जिस शहर में रहता हूँ, अगर आप उस शहर में रहे, मैं श्योर अपने साथ आपको मौका दूंगा, मुझे कोई वे नहीं है। सो प्लीज़ न्यू ट्रेडर्स या कुछ पुराने भी ट्रेडर्स हैं जो लॉस पर बैठे हुए हैं, वो लॉस चेक करें और रूल बुक डिफाइन करें। सो फर्स्ट क्रिएट योर ओन रूल बुक। अगर आपको इस मार्केट से मनी अर्न करना है, फर्स्ट रूल बुक बनाइए और दूसरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आप रूल बुक भी बनाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आगे अपना एक्सपीरियंस आपके साथ दिल से शेयर कर सकूं। मंडे से तो मैं ट्राई करूंगा लाइव रहने का, अगर यूट्यूब ने मुझे परमिशन दे दिया तो मंडे से मैं आपके साथ लाइव ट्रेडिंग करूंगा। वीडियो बनाना बहुत टफ काम है बॉस, लाइव ट्रेडिंग करना ज़्यादा इजी काम है। सो चिल कीजिए, हॉलीडे एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, साथ में अपने रूल बुक को पर ध्यान दीजिए, साथ में घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा। नहीं घंटा दबाइएगा तब यूट्यूब मेरा घंटा दबा देगा। ओके फ्रेंड्स, ओके ट्रेडर्स, बाय, थैंक यू, एंजॉय योर हॉलीडे।